नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा एज का चौथा क्लास होने वाला है। मतलब अभी तक आप लोगों ने जो 3 क्लास पढ़े हुए हैं उनमें आपको काफ़ी एज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने एक क्लास में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और बाकी के क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। तो कल की क्लास के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप तुरंत मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास में क्या दिया गया है और एक एक क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे वर्क करना है। भंडारा कब होगा? अंकज जी बिल्कुल भंडारा होगा। भंडारा जब ही होगा जब आप लोग होंगे, बिना आपके भंडारा बेकार। भाई हमारी तो हर खुशियों की वजह आप लोग ही बनते हो। भंडारा हम करवाते किसके लिए हैं? आपके लिए करवाते हैं। अब आप नहीं यहाँ पे हो तो आपके बिना ये भंडारा किस काम का? ठीक है, तो जब आप आ जाएंगे यहाँ पे तब भंडारा भी करवा देंगे बेटा। चलिए खैर देखते हैं आज के क्वेश्चनों में। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान देंगे भाई, अब बातें ना करिएगा, एक एक क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इन्होंने कहा यदि P और R की आयु में, यदि P और R की आयु में Q की आयु का दुगना जोड़ दें, Q की आयु का दुगना जोड़ दें तो योग 59 होता है। तो योग 59 होता है। तो योग 59 होता है। ठीक, यदि Q एवं P की आयु का तिगुना जोड़ दें तो कुल योग 68 हो जाता है। हो जाता है। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, और यदि P की आयु में, यदि P की आयु में Q की आयु का तिगुना, तथा R की आयु का तिगुना, R की आयु का तिगुना जोड़ दें तब योग 108 हो जाता है। तब योग 108 हो जाता है। P की आयु क्या है? P की आयु क्या है? चलो भाई देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से ये प्रश्न किस तरीके से लगाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा ये सवाल जो दिया गया है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस सवाल को लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में आने लायक स्थिति में भी प्रश्न मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई क्या करना क्या है, P और R की आयु में Q की आयु का दुगना जोड़ दें। तो P और R की आयु में Q की आयु का दुगना, तो यहां पर आप 2Q लिख सकते हैं और जोड़ दें तो कह रहे हैं कि 59 आता है। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया भाई। आगे क्या दे रखा है, Q एवं R की आयु में P की आयु का तिगुना जोड़ दें। P का आयु का तिगुना 3P और Q प्लस R, तो कह रहे हैं कि 68 हो जाता है। 68 हो जाता है, समीकरण नंबर 2 होता है। ठीक, फिर कह रहे हैं P की आयु में Q की आयु का तिगुना और R की आयु का तिगुना जोड़ दें तो कह रहे 108 आता है और समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब आपको यहां से इस समीकरण से भाई किसकी वैल्यू निकालनी है, भाई यहां से आपको बेटा P की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम में जब आया तो केवल और केवल दिखावटी कठिन है, मतलब दिखावे में लगेगा कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन है कुछ नहीं इस सवाल में। जरा ध्यान दीजिएगा, आप जरा इस समीकरण को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, और इसको उठा के अगर उधर पक्षांतर कर दूं तो मिलेगा क्या, Q प्लस R इज इक्वल टू 68 माइनस 3P। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं इसको इधर रोक लूं और इसको उधर भेज दूं तो 68 माइनस 3P आएगा। अब जरा ध्यान देना, जरा यहां पर ध्यान देखो, 3Q और 3R, अगर 3 कॉमन कर लो तो 3QR ऐसा लिख सकते हो। अब जरा यहां पर देखिएगा, आप Q प्लस R की ये वैल्यू उठा के यहां पे क्या करो, रखो। तो P प्लस 3 क्या रखना है भाई, 68 माइनस 3P बराबर 108। सॉल्व करिएगा भाई, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे तो यहां पर P आ जाएगा प्लस 3 अट्ठे 24 का 4 आ जाएगा, 2 बचा 3 18, 2 20 हो गया, 204 हो गया, माइनस 3 तरका 9P बराबर 108। ऐसा किया आपने। अब जरा ध्यान दीजिएगा यार, ये देखो इन दोनों से माइनस का 8P आ जाएगा और ये 8P आप उधर भेजो, 108 को इधर बुला दो, तो 8P बराबर 108 जब इसमें घटेगा तो 14 में से 8 गया 6, और यहां पर कितना बचा भाई, ये हो जाएगा 9, 9 में से ये 9 आ गया, मतलब 96 कुल मिला के बचा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर P की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप लिख सकते हैं 96/8, 12 अट्ठे 96, मतलब यहाँ पर P की उम्र जो बेटा मिली वो कितने वर्ष मिली, 12 वर्ष। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कहीं आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर पूरे दिलचस्पी के साथ इस सवाल से जुड़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल समझ में आएगा। देखिएगा आज की क्लास नंबर 4 और कल की क्लास नंबर 5, ये दोनों ही क्लासें बेटा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावनाओं में भी होंगे। ठीक है बेटा, तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से समझिए भाई। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बेहिचक हमें बताइएगा। अखिलेश जी मैं रिपीट कर दे रहा हूं बेटा आपको, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग कृपया एक ही बार में कोशिश करो बेटा कि सब लोग समझ जाओ। ठीक है ना भैया। देखो क्वेश्चन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करवाने हैं, नहीं तो बेटा पता है कि 1 घंटे में उतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जितने मैं बना के लाता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, इधर बोर्ड पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल कुछ हमारा इस तरीके से लिखा है, सवाल हमारा इस तरीके से लिखा है, देखिएगा सभी लोग। बिल्कुल बेटा रामू मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सभी लोग ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है।
देखो ये सवाल इस प्रकार से लिखा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये सवाल था, सवाल केवल इतना ही था, P और R की आयु में Q की आयु का दुगना जोड़ो। P और R की आयु में Q की आयु का दुगना जोड़ दें तो 59, Q एवं R की आयु में P की आयु का तिगुना जोड़ दें तो 68। तो देखो P की आयु का तिगुना और Q प्लस R ये लिखा बराबर 68। फिर क्या कहा है, P की आयु में Q की आयु का तिगुना और R की आयु का तिगुना जोड़े तो योग 108 है। तो P की आयु में Q का तिगुना और R का तिगुना जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 108 आ रहा है। लॉजिक आपको समझ आ रहा है? चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब इन्होंने पूछा गया है कि P की आयु ज्ञात करो। किसकी ज्ञात करो? P की आयु ज्ञात करो। कैसे निकालना है, ध्यान देना। हमारा टारगेट हो गया कि हमें किसी भी विधि से अगर P की उम्र चाहिए तो Q और R को मैं हटा दूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहां पर देखिएगा, आप अगर यहां से देखें तो Q और R को एक ब्रैकेट में कर लो और इस 3P को उधर भेजो तो बेटा जाके 68 में घटेगा। तो आप क्या बनाओगे, Q प्लस R बराबर 68 माइनस 3P। बताइएगा, इतना तो सबको आ ही गया होगा ना। ठीक बेटा, अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि आप इन दोनों में से 3 कॉमन कर लो। तो बेटा जब 3 कॉमन करोगे तो इसे आप ऐसे लिखोगे और ये वैल्यू उठा के यहाँ चिपका दो आके। तो P प्लस 3 ऑफ 68 माइनस कितना है 3P, इसको एक ब्रैकेट में कर दो और बराबर 108। बेटा इसका इधर गुणा करोगे तो P प्लस 204 माइनस 9P बराबर 108। बेटा जी आप इस 108 को इसमें घटा दो और ये देखो घट के 8P बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो 8P बराबर बेटा आ गया 96। 8 से काटा 12 बार, तो बताओ P की वैल्यू यहाँ पे बेटा आपको कितनी मिल गई, 12 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सभी लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे बहुत ध्यान दीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को अगला प्रश्न बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। बेटा सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज मैं जितने भी क्वेश्चन लिख के लाया हूँ मैं करवाऊंगा सभी प्रश्न। तो आप सभी लोग कृपया पूरी क्लास को पढ़ें ताकि मैं सारे प्रश्न करवा सकूं। ठीक है, चलो भाई देखिएगा क्या दिया गया है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न देखिएगा। ध्यान दीजिए भाई, पहला सवाल दिया गया है यहाँ पे, मतलब दूसरा सवाल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन कई हैं। माया छाया से उतनी बड़ी है, माया छाया से उतनी बड़ी है जितनी वह नित्या से छोटी है, जितनी वह नित्या से छोटी है। ठीक, यदि छाया एवं नित्या की आयु का योग, यदि छाया एवं नित्या की आयु का योग 60 वर्ष हो, 60 वर्ष है, तो माया की उम्र क्या होगी? तो माया की उम्र क्या होगी? ध्यान दीजिए बेटा, कैसे लगाएंगे? देखिए बेटा, कुछ नहीं करना है, जरा कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। माया छाया से उतनी बड़ी है जितनी नित्या से छोटी है। अभी देखना धीरे धीरे ये सवाल कैसे कठिन बनता है, ध्यान देना सभी लोग। माया छाया से बड़ी है, तो भैया जी यहां पर हो गई छाया,
और ये हो गई माया। और कह रहे उतनी बड़ी है ये, मतलब ये छाया बड़ी है किससे, माया से, और उतनी ही बड़ी है जितनी जितनी नित्या से छोटी है। तो लिखा है माया किससे छोटी है भैया, नित्या से छोटी है। तो भैया सॉरी यहां पर लिखा है माया छाया से उतनी ही बड़ी है जितनी की नित्या से क्या है भाई, छोटी है। तो माया बड़ी है भाई, किससे बड़ी है, छाया से, उतनी ही बड़ी है जितनी की नित्या से क्या है, छोटी है। नित्या से छोटी कौन है भाई, माया छोटी है। अब ध्यान दीजिएगा, माया छाया से उतनी ही बड़ी है जितनी की नित्या से छोटी है। अब मेरी बात को समझिए सर, यहां पर देखो माया बड़ी है किससे, छाया से, और उतनी बड़ी है जितनी की नित्या से कौन छोटी है, माया छोटी है। एक बात बताओ, जब उतना ही बड़ा होने का मतलब आ रहा है तो एक बात तो समझ ही गए होंगे कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर के आपस में कैसा होगा बेटा, बराबर होगा। अंतर आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर माया को उठा के इस तरफ ले आओ और छाया को ले जाओ उधर। तो जब माया इधर आएगी तो दो माया हो जाएगी, और बराबर इधर नित्या है और प्लस क्या हो जाएगी, छाया। तो बेटा देखिएगा नित्या और छाया की उम्र का योग दिया गया है, छाया एवं नित्या का योग कितना दिया गया है, 60 साल। यहां पे रखो तो 2 ऑफ माया इक्वल टू 60 ईयर्स। हमें किसकी उम्र चाहिए बेटा, माया की उम्र। तो यहाँ पर 60 माइनस 60/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 30 वर्ष आएगा। बताइएगा आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो सभी लोग अब अगले सवाल को लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगला सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको हर एक प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए भाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया भाई। लिखा है क्यू आर से उतना छोटा है। सवाल नंबर यहां पर देखिएगा कौन सा है भाई, तीसरा। क्यू आर से उतना छोटा है, क्यू आर से उतना छोटा है जितना, सॉरी क्यू आर से नहीं, क्यू पी से, क्यू पी से उतना छोटा है जितना आर से बड़ा है। आर से क्या है भाई, बड़ा है। यदि 5 वर्ष पूर्व क्यू की आयु 55 वर्ष थी, यदि 5 वर्ष पूर्व क्यू की आयु 55 वर्ष थी, तो P एवं R की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करो। तो P एवं R की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करो। चलो भाई देखो कैसे लगाएंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। भाई कह रहा है क्यू पी से उतना छोटा है। भाई कौन छोटा है, क्यू छोटा है। किससे छोटा है, पी से। पी से छोटा है तो मतलब पी बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, क्यू से। ठीक, उतना छोटा है जितना आर से बड़ा है। तो भाई कौन बड़ा हो गया, क्यू बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, आर से बड़ा हो गया। तो देखो भाई क्यू पी से छोटा है, उतना छोटा है जितना क्यू बड़ा है किससे, आर से। तो ये बताओ दोनों तरफ का अंतर आपस में कैसा होगा भाई, समान होगा। अब आप देखो इस क्यू को उधर ले जाओ, आर को इधर ले आओ, तो जब आप लिखोगे तो 2Q बराबर P प्लस आर।
मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिएगा, आपसे एक जानकारी दी गई है, लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व क्यू की औसत आयु 55 साल थी। एक बात बताओ, क्यू की आयु 5 साल पहले 55 साल थी, तो क्यू की आयु आज बेटा यहाँ पर कितनी होगी? 60 वर्ष होगी। आप यहाँ पर रखेंगे 60 दूना 120, 60 दूना 120, तो P प्लस आर इक्वल टू 120 वर्ष। मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे बताना है किसका किसका औसत, लिखा है P एवं R की औसत आयु, तो औसत बताने के लिए बटे 2 तो 2 से काटोगे तो आंसर कितना आएगा? 60 वर्ष। तो इन दोनों की औसत आयु बेटा कितनी आएगी? 60 वर्ष। तो किस तरीके से बेटा आप इस सवाल को करोगे आप सभी लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी डाउट है तो बेहिचक आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? अच्छा चलो एक सवाल और लिख लो, एक सवाल और लिख लो, देखते हैं एक सवाल और लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। बहुत बढ़िया सवाल है सर, बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान दीजिए। ये आपके एग्जाम में आ चुका प्रश्न है, अब जो लिखने वाला हूं वो आपके बेटा पेपर में आ चुका प्रश्न है। बहुत ध्यान से आप लोग इस सवाल को समझेंगे और इसके बाद इसका आंसर देंगे। कह रहा है मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है, मोहन सोहन से, प्रश्न नंबर 4 है भाई, मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना वह राकेश से छोटा है, जितना वह राकेश से छोटा है। ठीक, और क्या कह रहा है? यदि तीनों की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है, यदि तीनों की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी? चलो भाई ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कैसे आप लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप इस प्रश्न को लगा पाएं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। जरा ध्यान दीजिए, लिखा है कि मोहन सोहन से उतना बड़ा है। कौन बड़ा है भाई? मोहन बड़ा है। किससे बड़ा है? सोहन से बड़ा है। उतना ही बड़ा है जितना कि वह राकेश से छोटा है, तो राकेश से कौन छोटा हो गया? मोहन छोटा हो गया। ठीक, अब दोनों जितना ये बड़ा है उतना ये छोटा है। इधर हम जानते हैं कि दोनों ओर का जो अंतर होगा वो सदैव कैसा होगा? समान। जब उतना ही बड़ा और उतना ही छोटा है तो अंतर समान होगा। अब भाई ये देखो, मोहन पकड़ के इधर ले आओ, सोहन को उधर ले जाओ, तो मोहन मोहन कितने मोहन? 2 मोहन बराबर राकेश प्लस सोहन, राकेश प्लस सोहन। अब सिर्फ एक चीज समझिए, कर रखा है कि तीनों की औसत आयु 27 वर्ष है। औसत अगर 27 वर्ष है तो तीनों का योग देखो कैसे लिखोगे? मोहन प्लस सोहन प्लस राकेश। बताओ भैया, औसत अगर 3 लोगों का औसत 27 है तो योग आप निकालोगे तो 27 तिया कितना हो गया? 81। बताइए समझ पाए? अब जरा ध्यान दो, इधर जरा गौर से देखो, ये क्या दिया है? सोहन और राकेश, राकेश और सोहन का मान कितना है भाई? 2 मोहन,
तो इस जगह 2 मोहन हो गए और यहाँ पे 1 मोहन दिया है, तो कितने मोहन? 3 मोहन बराबर 81 वर्ष। 3 से काटोगे तो भैया कितने बार कट गया? 27 वर्ष। ये बताओ हमें यहाँ पे जो मोहन की उम्र मिल रही है बेटा, मोहन की उम्र बेटा कितनी मिल रही है? 27 वर्ष। लेकिन हमसे उम्र मोहन की पूछी गई कब की? 5 वर्ष बाद। तो आप 5 वर्ष इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। आंसर आएगा 27 5 32। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? बताइएगा सर, सभी लोगों को क्लियर हो गया? अगर किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवाल आपको, जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर कहीं कोई किसी बच्चे को डाउट है तो वो तुरंत अपना डाउट दूर कर सकता है। कपिल बेटा, आपने आंसर नहीं दिया था? चलिए देखते हैं हम लोग बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से अगले प्रश्न को समझिएगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो अगले प्रश्न में बताइए। बेटा ज्ञानदीप यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये देखो जो ये राकेश सोहन है, इनकी जगह पे देखो 2 मोहन है, तो मैंने इसकी जगह पे जब रखा है तो बेटा यहाँ पर देखिएगा, इसकी जगह पे जब आप इसको रखोगे तो 2 मोहन प्लस 1 मोहन, ये तो कितने मोहन? 3 मोहन। समझ आया सभी को? चलो भाई बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न किस तरीके से लगाया जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। लिखा है बेटा यहां पर प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न क्या है? ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु दस वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की तिगुनी थी। तिगुनी थी। यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन, यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? चलो भाई एक बार ये सवाल आप लोग लगाएंगे सर। ओके बेटा कपिल, चलो फटाफट आंसर निकालो। सभी बच्चे आंसर निकालो इस सवाल का एक बार। बहुत आसान सवाल है, सभी लोगों को आंसर इसका निकालना है भाई। नहीं लगा पाओगे तो मैं बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार प्रयास करिएगा सर।
ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की तिगुनी थी। ए ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु क्या है? यदवीर जी ने, बिट्टू जी ने, अंजलि बेटा, प्राची, शशि, कपिल आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा। रामू बेटा चलो बढ़िया बेटा। अखिलेश आपका भी सही। चलिए ठीक है। देखिए क्या करना है, बहुत आराम से समझिएगा, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। भाई लिखा है ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ए बी की उम्र का 7वां भाग है। तो बेटा ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक, ये प्रेजेंट की बात है। अब आगे क्या हो रहा है? कह रहा है 10 साल पहले। 10 साल पहले की स्टोरी क्या है? पहले मतलब पीछे। 10 साल पहले का एक किस्सा ये है कि बी की आयु सी की आयु की तिगुनी थी। जो बी की उम्र है वो सी की उम्र की तिगुनी थी। ठीक, ये कहानी होगी। अब एक बात और बताई गई है, इस बात को और सुनो। सी ने 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया। तो मतलब बेटा मेरी बात को समझो, सी जो है अगर 18वां जन्मदिन बेटा 12 साल पहले मना चुका है तो आज की डेट में सी की उम्र 18 प्लस 12 होगी कि नहीं होगी? मतलब 18 12 30 वर्ष होगी। 18 12 30 वर्ष। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सी की उम्र 18 प्लस 12, मतलब यहां पर आप लिखेंगे तो इक्वल टू 30 वर्ष। अब मुझे सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों एक बात का जवाब चाहिए कि जो सी की वर्तमान उम्र है वो 30 वर्ष है, लेकिन अगर सी की कंडीशन ये वाली देखें तो 10 साल पुरानी कंडीशन है। तो अगर बेटा मैं सी को यहां पर ले आऊं तो बेटा इसमें मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 10, क्योंकि समय को मैं 10 साल पीछे ले जा रहा हूं। तो 30 में 10 माइनस, ये 60 वर्ष जो उम्र बी की मिली है वो 10 साल पहले की उम्र है। तो ये बताओ अगर मैं इसकी वर्तमान उम्र की बात करूं तो वर्तमान उम्र के लिए इसमें आप कितना ऐड करोगे? 10 ऐड करोगे तो 60 10 70। तो बताओ 7 की वैल्यू 70 हो गई। तो बताओ यहां से आपको 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से बेटा ये सवाल सॉल्व किया जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और अच्छा सवाल है सर। कहीं कोई कंफ्यूजन है? सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया? चलो भाई बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस तरीके से लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को लगा के दिखाना है भाई। बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। बहुत आसान सवाल है बेटा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा क्या दे रखा है। कह रखा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। सवाल नंबर 6, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, बड़ा है। ठीक, और क्या दे रखा है बेटा? तथा सी उससे 3 वर्ष छोटा है। तथा सी उससे 3 वर्ष छोटा है। छोटा है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 82 वर्ष है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
ज्ञात करें। चलो भाई फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाक से सभी लोग आंसर लगाइएगा। बहुत आसान तरीके का सवाल है, सभी लोग एक बार प्रयास करिएगा। यदि आप नहीं लगा पाएंगे तो फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अंजलि ने आंसर दिया हुआ है, शशि ने आंसर दिया हुआ है, और भी बच्चे, सौरभ ने आंसर दिया हुआ है, कपिल, बिट्टू, चलिएगा, प्राची, अंकेश, पारुल, रंजीत, चलिएगा, रामू, विशाल, अखिलेश, अमिता, मुकेश, यदुवीर, कई बच्चों का आंसर आ चुका है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, शिशपाल का भी आंसर आया हुआ है। देखो करना कुछ नहीं था भाई, बड़े आराम से समझना है, बड़े लॉजिकली ढंग से आप समझिएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मेरी बात समझो, बहुत ध्यान से समझो। ये कितना है नहीं पता, लेकिन लिखा क्या है कि इसकी तुलना में ये इससे 4 बड़ा है, और इसकी तुलना में ये इससे 3 क्या है, छोटा। ठीक, तो अब आप यहां पे एक चीज लॉजिकली सोच सकते हो, और कह रहा है तीनों का योग क्या है, 81 साल। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे यार एक्स एक्स कुछ लिख ही लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जब सबको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 3x और +1 = 81, तो यहाँ पर सॉरी 82, और इसके बाद देखिएगा 3x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 81 आ गई, और x की वैल्यू बनी 27। तो बेटा ये x की वैल्यू 27 जब बनी, ये वैल्यू आप कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों रखेंगे तो 27 - 3 बराबर, यहाँ पर आंसर आपका कितना आएगा बेटा, 24 वर्ष। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, बहुत आराम से आप लोग समझ गए होगे। कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन है? प्रमोद जी बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, समझ आ रहा है? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है। जितने भी स्टूडेंट आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। देखो बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ लीजिएगा। मैं आप लोगों से पढ़ाई करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आप अगर सही तरीके से पढ़ाई करते रहे तो जब भी आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं बेटा। मैं एक यथार्थ बात आपको बता देता हूँ कि यदि मैं पढ़ाना बंद कर दूँ, यदि मैं पढ़ाना बंद कर दूँ, तो मैं चीज़ों को भूल जाऊँगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सर्वज्ञाता नहीं है, ना कोई की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि बिना रिवीजन के कोई चीज़ उसके दिमाग में काफ़ी समय तक टिकी रहे। कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी विषय का अध्यापक है, ठीक है, आपको लगातार प्रयास करना ही पड़ेगा, लगातार चीज़ों को तैयार रखना ही पड़ेगा। हाँ, कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हाँ मुझे तो यार आता है। वो तो समझ में तब आएगा जब आप पेपर देने बैठोगे। भाई मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे विश्वास करता हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ को न मानता हूँ, न मैं कभी आपकी कोई बात सुनूंगा। मैं सिर्फ सफलता को मानता हूँ और सफलता ही मेरे लिए मायने रखती है। आप अगर असफल हुए तो आप मेरे से ये मत बोलना कि सर मैं 1 नंबर से रह गया। भाई 1 नंबर क्यों नहीं आया? आप सफलता के इतने करीब जाके अगर असफल हुए तो इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है कि 1 नंबर से भाई क्यों नहीं हुआ, आपका होना चाहिए था। तो आप लोग अपना प्रयास लगातार बहुत मेहनत के साथ करिएगा। और मैं आपको कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है, ये फर्जी के मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। कितना भी मैं आपको समझा लूँ, तुम्हें करना वही है जो तुम करना चाहते हो, कोई कितना भी समझा ले। वैसे भी आज के होता क्या है कि आज की जनरेशन की एक समस्या सबसे बड़ी क्या है कि बड़ी प्रैक्टिकल जनरेशन है, करके सीखती है। हर चीज़ उसके जीवन में क्या है कि वो आजमा के ही सीखती है। कहते हैं जब हम चोट खाएंगे तभी सीखेंगे।
कोई हमें कितना भी लाख समझा ले लेकिन हम नहीं समझेंगे, ठीक है। उनको किन की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं? अभी कोई पॉलिटिशियन बिना पढ़ा लिखा गंवार आदमी कुछ कह दे तो उसकी बात उनके दिमाग पे ज़्यादा समझ में आएगी। तो वही चीज़ है, कोई एक अच्छा व्यक्ति अगर आपसे कहेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, वो एक इसलिए कोई कहने का मतलब नहीं बनता है, ठीक। तो आप सभी लोगों को मैं ये समझा रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट्स कम से कम समझदार हैं वो तो कम से कम मन लगा के पढ़ाई करें, बाकी को तो वैसे भी नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है ना सर। होता क्या है, आप लोग अपने घर परिवार सभी को बहुत समय देते हो, लेकिन एक यथार्थ बात अपने जीवन में लिख कर रख लो, एक भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो तुम्हारे असफलता और तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा साथ दे जाए। ये यथार्थ बात है, दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि अगर तुम असफल रह गए बेटा तो याद रखिएगा, अपने रिश्तेदारी में उस इंसान के बारे में सोचिएगा जो आज सफलता के मुकाम पे, और देखो उसके घर जाके कभी देखो कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। इस चीज़ का एहसास तुम्हें हो जाएगा। ये दुनिया इतनी ज़्यादा मतलबी है कि जो इंसान आगे बढ़ जाता है वो अपने पीछे वाले को कभी नहीं देखता है सर, और ना तो उसकी इज्जत करना। ये इज्जत करना सब फालतू की बातें हो जाती हैं, कौन कुछ नहीं करता है भैया, ठीक। एक लॉजिकली बात बता रहे हैं, बहुत ही मैं मतलब चीज़ों को मैं जब जीवन में देखता हूँ तभी मैं किसी को कोई बात बोलता हूँ। मैं लोगों के साथ ऐसा होता हुआ देखता हूँ कि आज अगर सक्सेस हैं तो उनके तमाम सारे रिश्तेदार हैं, अगर वो सक्सेस नहीं हैं तो उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उनका दोस्त तक नहीं है भैया। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ और विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि बेटा आप लोग सभी लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करिएगा, आराम से बढ़िया पढ़ो। आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देखते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। वैसे मैं किसी भी चीज़ की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। दुनिया का मतलब गांव का तुम्हारे सबसे बिगड़ौल लौंडा, जिसको आप कुछ भी अपनी भाषा में शब्द दे सकते हो, सबसे हरामखोर, सबसे निकम्मा, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है पूरा गांव बहुत साला नालायक है, ऐसा है वैसा है, 100 आरोप लगाता है। लेकिन भाई साहब जिस दिन वो सिलेक्ट हो जाता है तो पता नहीं कैसे उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, और पूरा गांव उसके तारीफ के पुल बांध बांध के, तुम बेटा बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी तुम ही को ताने मारेगा। देखो उसे सिलेक्ट हो गया, पढ़ता था, तुम्हारी तरह थोड़े ना बेकार था, और तुम्हारे ही माँ बाप उस नालायक से तुलना तुम्हारी कर रहे होंगे, चाहे तुम बेटा कितने भी अच्छे बने रहो, चाहे कितने भी हरिश्चंद्र की औलाद बने रहो, चाहे जो कुछ बने रहो, कुछ नहीं तुम्हारा है और कौनो नहीं तुम्हारी सुनेगा। क्यों? क्योंकि आज वो पैसे छाप रहा है तो वो अच्छा लड़का है और तुम पैसे नहीं छाप रहे हो, इसलिए तुम नालायक लड़के हो। समझ गए बेटा? तो एक चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छी बात आपको समझाते हैं ताकि आपके जीवन में शायद काम आ जाए। चलिए ठीक, खैर देखते हैं हम लोग सवाल। मानना ना मानना आपका काम है, वैसे भी हम सिर्फ कर क्या सकते हैं, सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। एक अध्यापक का काम सिर्फ और सिर्फ उतना ही बोलना है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, नहीं तो अभी आगे ज़्यादा बोल देंगे तो तुरंत लोग कहेंगे अरे छोड़ो यार फालतू बातें किया करते हैं, पढ़ना ही बंद कर देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। खैर देखते हैं हम लोग आज अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को लगा के दिखाइएगा। भाई बड़ा अच्छा सवाल है, देखते कितने लोग लगा पाते हैं। कितने सवाल अभी बचे हुए भाई? छह नंबर सवाल देखिए, 6 है कि 7 है, जो भी हो अपना लिख लीजिएगा। नवीन और प्रभात की आयु में 4:5 का अनुपात है। नवीन और प्रभात की आयु में 4:5 का अनुपात है। पांच वर्ष बाद प्रभात की वर्तमान आयु
और तब की आयु में 7:8 का अनुपात होगा। और तब की आयु में तब की आयु में 7:8 का अनुपात होगा। ठीक। नवीन की वर्तमान आयु 4 वर्ष है। नवीन की वर्तमान और 4 वर्ष बाद की आयु में अनुपात क्या होगा? आयु में अनुपात क्या होगा? चलो भाई फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग। सभी लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास करें बेटा। सभी मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को लगाने का आप प्रयास करें। कई बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। शशि ने आंसर दिया हुआ है, यदवीर ने, बिट्टू ने, प्राची ने, पारुल ने, कपिल ने। देखो करना क्या है भाई, ये देखो नवीन है, ये प्रभात है, कह रहे ये 4 है, ये 5 है। अच्छा इन्होंने एक बात कही है, नवीन की वर्तमान और कब की 5 वर्ष बाद की आयु में अनुपात 7:8 है। तो देखो भैया नवीन का वर्तमान अनुपात 5 साल बाद 7:8। तुम्हारे हिसाब से नवीन क्या बड़ा हुआ? एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 सत्ते 35। 35 वर्ष में 35 वर्ष का कौन है भाई? यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे, एक सेकंड, सॉरी प्रभात के बारे में बता रहा है, तो प्रभात के बारे में बता रहा है, तो यहाँ प्रभात की उम्र यहाँ पर 35, ये प्रभात के बारे में बात कर रहा है बेटा ना। हाँ प्रभात की, तो प्रभात की वर्तमान और 5 साल बाद की आयु का अनुपात 7:8 है। तो बेटा 7:8 का मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 की वैल्यू 5, 5 सत्ते 35। तो प्रभात वर्तमान में 35 है, तो यहाँ पर प्रभात की उम्र बेटा 35 रखो। तो यहाँ पर जब प्रभात की उम्र 35 वर्ष रखोगे तो बताओ इस 5 की वैल्यू 35, 5 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 7, 7 चौको 28। तो बेटा नवीन की उम्र 28 वर्ष मिल गई। अब प्रश्न क्या है? नवीन की वर्तमान तथा 4 वर्ष बाद की उम्र, 4 वर्ष बाद नवीन की उम्र क्या होगी? 32। अनुपात पूछा है तो सॉल्व करो, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, मतलब आंसर आएगा भाई 7:8। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को करोगे? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सभी लोगों को समझ में आ गया? अगर कहीं कोई डाउट हो तो बताइए सर। सभी लोगों को क्लियर है? चलिए भाई अब अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल क्या दिया गया, बहुत ध्यान से समझिएगा अगले सवालों को। अब देखिएगा, आप जितने भी सवाल आपको मैं बताने वाला हूं सभी आपके x मान के कह दो लगेंगे, चाहे आप कह सकते हो कि वेरिएबल के हिसाब से ही आप उनको सॉल्व करोगे। तो सभी लोग कृपया हर एक सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको हर एक प्रश्न बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है भाई, बहुत आसान है, केवल ध्यान दीजिएगा सर, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा भाई।
जैसा कि यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, बहुत ध्यान से सभी लोग सवाल देखिएगा। लिखा है कि यहाँ पर एक पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुना है। मैं 4 सवाल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुना है। पुत्र की आयु का तिगुना है, ठीक। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगने से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, ठीक। कितने वर्ष में पिता 50 साल का हो जाएगा? कितने वर्ष में पिता 50 वर्ष का हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, कैसे लगाएंगे बहुत ध्यान से सभी लोग समझिएगा। फटाफट समझाते हैं बेटा, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है और सवाल भी अभी हैं काफ़ी। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। एक तरफ भाई पिता को बैठा लो और एक तरफ किसको, पुत्र को बिठा लो, और भाई इनकी बातें करना शुरू करो। भाई वर्तमान की बात कर रहा है कि पापा बेटे से तिगुना है, तो अगर ये x है तो ये 3x है, ठीक। अब बोला गया 10 साल बाद, तो 10 साल में ये भी 10 बड़ा हो गया, तो ये हो गया बेटा 3x + 10, और ये भी क्या हो गया, x + 10 हो गया, ठीक। अब बोला क्या है, 10 साल बाद पिता पुत्र के उम्र के दुगने से 5 वर्ष ज्यादा होगा। तो जो पापा हैं वो दुगने से 5 ज्यादा हैं, तो आप पापा को नहीं, लड़के को दुगना करके इसको 5 ज्यादा कर दो, दोनों आपस में आप कैसे हो गए, बराबर हो गए। बेटा समझिएगा, पापा की उम्र दुगने से 5 ज्यादा है, तो आप इसे नहीं, लड़के को दुगने करके 5 ज्यादा कर दो, तो ये अपने पापा के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, ये 2x इधर आएगा तो बचेगा क्या, x, और ये 10 उधर जाएगा, तो देखो 20 में 10 जाएगा तो 10 बचा, और प्लस में 5, तो 10 5 कितना हो गया, 15। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 15 वर्ष। अब यहां पर देखो पिता की उम्र देखोगे तो 15 तिया 45 वर्ष। प्रश्न क्या है बेटा, प्रश्न है पापा 50 साल के कब हो जाएंगे। भैया पापा आज 45 के हैं, कै साल बाद, तो आंसर होगा 5 वर्ष बाद। ये हो गया आपका आंसर। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं बेटा। सभी को क्लियर है? चलो भाई एक सवाल लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। आपको इसी कैटेगरी के 3-4 सवाल मैं करवाऊंगा, ताकि एकदम बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने अगले प्रश्न में। ध्यान दीजिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। इन्होंने कहा है 3 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक। यदि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 1 वर्ष अधिक हो, यदि पिता की वर्तमान आयु, यदि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान
आयु के तिगुने से 1 वर्ष अधिक हो, 1 वर्ष अधिक हो, अधिक हो तो प्रश्न क्या है भाई, ज्ञात कीजिए 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखो 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो यहां पे देखो 3 साल पहले पापा जो थे वो अपने लड़के से क्या गुना थे, 4 गुना थे। तो भाई ये x हो गए, तो पापा 4x हो गए। अच्छा वर्तमान की बात करो, वर्तमान में लाने के लिए ये होगा 4x + 3, भाई 3 बड़े होंगे, और ये भी क्या होगा x + 3। अब बोला क्या है, कह रहे वर्तमान में पुत्र से पापा तिगुने से 1 ज्यादा है, तो पापा तिगुने से 1 ज्यादा है, तो लड़का को तिगुना करके 1 प्लस कर दो, सॉल्व करो। ये देखो बराबर करेंगे तो ये 4x है, ये 3x घटेगा तो बचेगा क्या, x। 3 3 9 में से 3 गया, 6 + 1, तो बताओ x की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिली, 7। बताओ x की वैल्यू 7 मिली। आपसे पूछा गया है 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु। ये देखो 3 साल पुरानी उम्र रखी है, यहाँ रखो 7 चौको 28 वर्ष। यही हमारा बेटा क्या होगा, आंसर, क्योंकि आंसर में पूछा गया है भाई यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व की उम्र। बताइएगा सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। सर कर पाएंगे बेटा सभी लोग। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं सर। क्लियर हो गया। चलो बेटा अगला प्रश्न यहां पर लिखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा भाई, चलिएगा देखते हैं एक सवाल कितने लोग लगा के दिखाते हैं। सभी लोग लगा के दिखाइएगा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। लिखा है 6 साल बाद, 6 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना अधिक बड़ा था। 6 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना अधिक बड़ा था। ठीक, 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के दुगने से, 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 15 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। चलिएगा सभी लोग लगाएंगे प्यारे बच्चों, सभी लोग आंसर देंगे। कपिल यादव बेटा तुम भी आंसर दो।
अकेले दीदी आंसर देंगी, भैया आंसर नहीं देगा? अकेले दीदी को नौकरी चाहिए, भैया को नौकरी नहीं चाहिए ना? चलो सभी लोग देखिएगा बेटा, सभी का आंसर लगभग सही आ रहा है, सभी मेरे प्यारे बच्चों का आंसर लगभग सही आ रहा है। देखो भाई 6 साल पहले की बात कर रहा है, पिता और पुत्र की। जरा समझिएगा क्या कहानी है यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा। पिता और पुत्र, मेरे प्यारे बच्चों ये 6 साल पहले कह रहा है, 6 साल पहले कह रहे पापा अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था, तो ये x था, तो ये कितना था भाई 4x था। अब आप आ जाओ भाई वर्तमान में, तो अगर वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में ये हो गया 4x + 6 और ये हो गया भाई x + 6। ठीक, फिर कह रखा है कि यहां पर कह रखा है कब, कै साल बाद, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जब आप बात करोगे तो 3 साल इसमें प्लस करोगे तो 4x + 9 हो गया, और इसमें भी प्लस करोगे तो x + 9 हो गया। अब कह रहा है 3 साल बाद क्या कह रखा है कि पिता पुत्र से दुगने से 15 ज्यादा है, तो पापा दुगने से 15 ज्यादा है, तो लड़के को दुगना करके क्या जोड़ दो 15। अब ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से देखिएगा, ये 2x जब आके इस 4x में घटेगा तो बचेगा कितना 2x। 9 दूनी 18 में 9 गया 9, 15 9 24, तो बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी मिली 12। यहां पर रखो बेटा मान, तो 12 चौको 48 और 48 और 6 कितना हो गया भाई 54 हो गया, और यहां पर रखोगे तो 12 एकम 12 6 कितना 18 हो गया। बेटा ये 54 है, ये 18 है, आपसे अनुपात पूछा गया है 54:18, 18 तिया 54 मतलब 3:1। बताइएगा सभी बच्चों को समझ आ गया? सभी लोगों को क्लियर हो गया? कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए भाई एक सवाल और लगा के दिखा दीजिएगा, एक सवाल अंतिम सवाल आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, जरा इसे और लगाइएगा सब। ठीक, इस टाइप का सवाल भैया गलत नहीं होना चाहिए, बस मैं एक ही चीज आप लोगों से चाहता हूं कि इस प्रकार का सवाल कभी पेपर में गलत ना हो आपका, हर हाल में आपका ये सवाल बिल्कुल सही होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपसे कह रखा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक, यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के दुगने से, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो, 10 वर्ष अधिक हो, तो प्रश्न दिया गया है भाई पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। चलो भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा।
शशि का आंसर आया यदवीर, बिट्टू, पारुल, विशाल, सौरभ, अंकेश, अंजलि, कपिल, अंकेश, अखिलेश गुप्ता। चलिए भाई, कई बच्चों का आंसर आ गया है। अक्षय सिंह, सॉरी आकाश सिंह। देखो किस तरीके से आप सवाल करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है बेटा। देखिएगा किस तरीके से आपको सवाल लगाना है भाई, बड़े आराम से समझिए। क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति है अपने पुत्र के आयु के तिगुने से 3 साल ज़्यादा है। तो भाई एक तरफ व्यक्ति हो गया, एक तरफ इसका पुत्र हो गया। अब व्यक्ति तिगुने से 3 ज़्यादा है, तो लड़का अगर x है तो पापा 3x + 3 होंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है, 3 साल बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक होगी। तो अब स्टोरी है 3 साल बाद की, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद की कहानी जाने के लिए इसमें आप क्या लिखेंगे, 3x + 6, और ये बेटा कितना हो जाएगा, x + 3। करें 3 साल बाद पापा अपने बेटे की उम्र के दुगने से 10 ज़्यादा है, तो आप क्या करो, बेटा को दुगना करके प्लस क्या कर दो, 10 कर दो, और दोनों को आपस में कैसा, बराबर। तो 3x में से 2x गया तो बचा क्या, x, और 6 में से 6 कट गया, और बताओ x की वैल्यू डायरेक्ट क्या बची, 10। तो x की वैल्यू 10 बची, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, आंसर कितना आएगा, 10 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सवाल आज मैंने आप लोगों को सिखाए होंगे वो सभी सवाल आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे, और एज के इस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो, तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी बच्चों के फीस के मंथ कंप्लीट होने वाले हैं वो तुरंत अपनी फ़ीस को जमा कर दें, ताकि उनका जल्द से जल्द डाटा चढ़ाया जा सके। ठीक है, क्योंकि हमें हर बच्चे की फ़ीस चढ़ाने में भी 4 से 5 दिन का समय लगता है। ऑफलाइन तो प्रणाली है नहीं बेटा कि तुरंत चढ़ाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सभी लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। कोई समस्या हो आप बिल्कुल मुझसे बात करिएगा, अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद दोस्तों।